किसी जंगल में एक ईमानदार और मेहनती चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब चिड़िया थी। शाम को वो अपनी बेटी के साथ अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर मम्मा चिड़िया सोच में पड़ जाती है। कोई बात नहीं बेटी, अगर कुछ नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, आप रुके, मैं आपको एक रोटी देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घर जाती है। मम्मा, अगर ये एक रोटी आप उस साधु पक्षी को दे देंगी तो हम क्या खाएंगे? बेटी, घर आए सवाली को खाली हाथ नहीं मोड़ते, ऊपर वाला हमें भी खाना दे देगा। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया वो एक रोटी उस साधु पक्षी को देने के लिए ले जाती है। जुग जुग जियो बेटी, आपने मेरी भूख मिटाई, ऊपर वाला तुम्हारी भी भूख मिटाएगा। उस रात मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भूखी ही सो जाती हैं। दूसरी सुबह मम्मा चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ काटने जाने वाली थी कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। कौवा बहुत लालची और दुष्ट था, वो कामचोर भी था। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी अपने साथ लकड़ियाँ काटने ले जाओ। कौवे भैया, आप वहाँ जाकर काम तो करते नहीं हो, उल्टा मुझे तंग करते हो। नहीं नहीं चिड़िया, अब मैंने सोच लिया है, मैं मेहनत करूँगा और मेहनत करके बड़ा ऊंचा पक्षी बनूंगा। चिड़िया कौवे को अपने साथ ले जाती है। जंगल जाते ही कौवे को नींद आने लगती है। चिड़िया चिड़िया, तुम लकड़ियाँ काट लो, जब कट जाए तो मुझे बता देना, मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर लूँगा। मैंने कहा था ना कि तुम कामचोर और आलसी हो। चिड़िया अपने काम पर लग जाती है और कौवा सो जाता है। चिड़िया लकड़ियाँ काट रही थी कि वहाँ वही साधु पक्षी आ जाता है। चिड़िया बेटी, कल रात तुमने मेरी मदद की और आज मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो कैसे साधु बाबा? चिड़िया, वो सामने बड़े पेड़ के पीछे एक पेड़ है, तुम उस पेड़ से जाकर एक फल तोड़ सकती हो, वो फल तुम्हारे बहुत काम आएगा। साधु पक्षी ये कहकर वहाँ से चला जाता है और चिड़िया उस साधु पक्षी के बताए हुए पेड़ की तरफ जाती है। चिड़िया के सामने एक एप्पल का पेड़ था जिस पर सोने के एप्पल लगे हुए थे। ये देखकर चिड़िया हैरान हो जाती है। ये तो जादुई सोने के एप्पल वाला पेड़ है, साधु बाबा ने सच में मेरी मदद की है। चिड़िया उस पेड़ से एक सोने का एप्पल तोड़ती है। मेरे लिए तो ये एक सोने का एप्पल ही बहुत है, मेरी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। चिड़िया वो सोने का एप्पल तोड़कर वापस आती है तो कौवा अभी तक सो रहा था। चिड़िया कौवे को आवाज देती है, कौवे, ओए कौवे, उठो, देखो देखो, मुझे सोने का एप्पल मिला है, जाओ तुम भी उस पेड़ से सोने का एप्पल तोड़ लो। चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा तुरंत उठकर बैठ जाता है। कहाँ चिड़िया? वो सामने वाले बड़े पेड़ के पीछे। चिड़िया अपना सोने का एप्पल लेकर घर चली जाती है। कौवा भी दौड़कर उस सोने के एप्पल वाले पेड़ के पास पहुंच जाता है। मैं अमीर बन गया, अब जल्दी से घर से टोकरी लेकर आता हूँ और इस सोने के एप्पल वाले पेड़ से सारे ही सोने के एप्पल तोड़ लेता हूँ। कौवा घर जाता है। गोरी गोरी पत्नी, कहाँ हो, जल्दी से मुझे टोकरी दो। कालू, क्यों शोर मचा रहे हो? कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। जल्दी चलो कालू, कहीं कोई दूसरा पक्षी वो सोने के एप्पल हमसे पहले ही न तोड़ ले। फिर कौवा और कौवी अपनी टोकरी लेकर जल्दी जल्दी जंगल की तरफ जाते हैं। रास्ते में कौवे और कौवी को वही साधु पक्षी मिलता है। कौवे और कौवी, लो ये सोने का एप्पल ले लो और वापस जाओ, तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दी। चलो हट, परे हो जा, मैं तो उसी सोने के एप्पल वाले पेड़ से सोने के एप्पल तोड़ूंगा और सारे ही तोड़ूंगा। साधु बाबा, तुम ये अपना एप्पल किसी दूसरे पक्षी को दे दो। कौवा और कौवी भागते हुए सोने के एप्पल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उस पेड़ से सोने के एप्पल तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी भर लेते हैं। कालू, वो ऊपर एक रह गया है, रुको मैं वो भी तोड़ लूं। ऐसे कौवा और कौवी वो पेड़ खाली कर देते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी वो सोने के एप्पल वाली टोकरी लेकर जल्दी से घर आते हैं। कालू जी, एक बार मैं टोकरी से सोने के एप्पल गिन लूं?
गौरी जब टोकरी से कपड़ा हिटाती है तो नीचे मट्टी के एप्पल थे। ये देखकर कौवा और कौवी रोने लग जाते हैं। कालू कालू, ये कैसे हुआ? हमारे सोने के एप्पल कैसे मट्टी के एप्पल में बदल गए? गौरी, ये हमारे लालच से हुआ है। जल्दी भागो, हम उस साधु बाबा से एक ही सोने का एप्पल ले लेते हैं। फिर कौवा और कौवी जंगल वापस जाते हैं और पूरा जंगल घूमते हैं, मगर वो साधु पक्षी अब वहाँ से जा चुका था। ऐसे कौवा और कौवी अपने लालच की वजह से खाली पंखी घर वापस लौट आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, आज मैं आपके लिए मीठा फल लाऊंगी। घर में ही रहना, कोई शरारत ना करना, और अगर उड़ने की कोशिश की तो ज्यादा दूर तक न जाना। मम्मा, आप हर रोज घर से जाते समय मुझे यही बातें सिखाती हैं। जब मम्मा चिड़िया और गुड़िया दोनों बातें कर रही थी तो दूर एक घने पेड़ के पीछे छुपा हुआ कौवा उनको देख रहा था। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने चली जाती है। जब तक मम्मा नहीं आ जाती मैं उड़ने की प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ बर्ड परफेक्ट। गुड़िया उड़ने की प्रैक्टिस करने लगती है। वो ऊंचा जाती, फिर नीचा आती और तेजी से इधर उधर उड़ती। ये बात उसकी मम्मा नहीं जानती थी कि उसकी बेटी उड़ने में इतनी महारत रखती है। मम्मा चिड़िया जब अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर वापस घर आ रही थी, कौवा आकर मम्मा चिड़िया का रास्ता रोक लेता है। डर गई ना चिड़िया? मुझे सब पता है। तू और तेरी बेटी पीपल के पेड़ पर रहती हो। आज से तुम मुझे दाना देकर जाया करोगी, और अगर जिस दिन तुम मेरे लिए दाना न लाई तो मैं तेरी बेटी को मार दूंगा। अपनी बेटी का सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। कौवे, नहीं नहीं, ऐसा ना करना। मैं दे जाया करूंगी। मैं हर रोज तुझे दाना दे जाया करूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपना दाना कौवे को देकर वापस दाना लेने चली जाती है। शाम तक घूमने के बाद मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से दोबारा दाना ढूंढती है और अपने घर जाती है। गुड़िया, तुम ठीक हो ना मेरी बेटी? हाँ मम्मा, मैं तो ठीक हूँ, मगर आप आज इतनी घबराई हुई क्यों हैं? नहीं बेटी, कोई बात नहीं है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से ये बात छुपाती है कि आज उसे एक कौवे ने धमकाया था। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया फिर से दाना लेने जाती है और जब वापस आती है तो वही कौवा रास्ते में बैठा हुआ था। मम्मा चिड़िया कौवे को दाना देती है। जिस दिन तुम मेरे लिए दाना नहीं लेकर आई तो समझ लो उसी दिन मैं तेरी बेटी को मार दूंगा। कौवे भैया, मेरी बेटी को कुछ न कहना। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको हर रोज दाना दे जाया करूँगी। पहले तो मम्मा शाम से पहले ही दाना लेकर आ जाती थी, मगर अब बहुत देर से आती हैं। आज मम्मा से पूछूंगी। फिर जब रात को गुड़िया दाना खा लेती है तो अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा, अब आप शाम को इतनी देर से क्यों आती हैं? गुड़िया बेटी, पहले दाना जंगल से मिल जाता था, मगर अब मुझे दूर वाले जंगल में जाना पड़ता है। मम्मा चिड़िया ऐसे झूठ बोलकर अपनी बेटी से फिर से कौवे वाली बात छुपाती है। अगले दिन मम्मा चिड़िया फिर से दाना लेने जाती है। आज मैं भी मम्मा के पीछे पीछे छुप कर जाऊंगी और देखूंगी कि मम्मा दाना कहाँ से ढूंढ कर लाती हैं। गुड़िया भी अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ती है। मम्मा चिड़िया सीधी मैदान में जाती है। गुड़िया भी छुपकर अपनी मम्मा को देख रही थी। मम्मा चिड़िया वहाँ से कुछ चनों के दाने अपनी चोंच में लेती है और सीधी कौवे के पास जाती है। गुड़िया भी पीछे पीछे ही थी। कौवे, आज मुझे यही चनों के दाने मिले हैं, आज आप यही दाना खा लें। आज मेरा कोई फल खाने का मूड है। चिड़िया, जल्दी जाओ और मेरे लिए मीठा फल लेकर आओ, वरना मैं अभी जाकर तेरी बेटी गुड़िया को मार दूंगा। तो ये दुष्ट कौवा मेरी मम्मा को डराकर इनसे दाना और मीठे फल लेता है। इसे तो सीधा करना होगा। गुड़िया उड़ती हुई पीछे से जाती है और जाकर जोर से अपनी चोंच कौवे के सर में मारकर दूसरी जगह बैठ जाती है। अपनी बेटी को देखकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। दुष्ट कौवे, मुझे मारेगा? तेरे जैसे कौवे को तो मैं एक ही वार में मार दूं।
गुड़िया बेटी, आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। तू छोटी चिड़िया मुझसे लड़ेगी? मैं अभी देखता हूँ तुझे। हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मुकाबला करो। कौवा उड़ता है और तेजी से जाकर गुड़िया को मारने लगता है, मगर गुड़िया तो बहुत तेज थी। वो दूसरी तरफ मुड़ती है और कौवा सीधा पेड़ की शाख से टकरा जाता है। पीछे से गुड़िया अपनी चोंच से कौवे की दुम पर मारने लगती है। मेरा सर, मेरी पूंछ, छोटी चिड़िया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौवा भागता है, मगर गुड़िया भगा भगा कर कौवे को थका देती है। कौवा गिर जाता है। हार गया, मैं हार गया। सुन लो, कल से तुम मेरी मम्मा के लिए दाना लेकर आया करोगे, वरना मैं अपनी चोंच से मार मार कर तेरी आंखें निकाल दूंगी। उठो और अब भाग जाओ यहाँ से। कौवा डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। गुड़िया, क्या ये सच में तुमने किया है? मैं तो कई दिनों से इस कौवे से डर रही थी। मम्मा, डरने का नहीं, मुकाबला करने का। चलो अब घर। दूसरे दिन कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, ये लो दाना, मैं कल फिर दे जाऊंगा, मगर अपनी बेटी से कहना फिर मेरी पूंछ पर न मारे, बहुत दर्द हो रहा है। कौवे के बच्चे, दाना नहीं, मुझे फल चाहिए। चल चल भाग, जल्दी से मेरे लिए फल लेकर आ। मैं गया, मैं अभी जाता हूँ, मगर प्लीज मेरी दुम पर न मारना। कौवा डरता हुआ वहाँ से भाग जाता है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया कौवे को ऐसे भागते हुए देखकर हंसे जा रही थीं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।